नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 3 को करेंगे। यह टेस्ट सीरीज हमारे जैन धर्म से संबंधित है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कुंडलग्राम या कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था और महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके जमाता जमाली थे। आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं कैसे गलत है, क्या इसमें होना चाहिए था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली राज्य में कुंडलग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। 12 वर्ष की तपस्या की उन्होंने। उसके बाद उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे, कौन से, ना कि पीपल बल्कि साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना प्रथम शिष्य अपने दामाद जमाली को बनाया था। तो आपको याद रखना है, उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे, जबकि भगवान बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैन धर्म में पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में 11 अनुयायियों का एक संघ बनाया था। यह अनुयायी संघ गणधर कहलाता था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको सत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी के राजा अश्वसेन के घर हुआ था और उनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। महावीर स्वामी ने जैन संघ की एक स्थापना की थी जिसके 11 अनुयायी थे और वो सभी अनुयायी गणधर कहलाते थे। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गणधर किसके अनुयायी थे, तो महावीर जैन के अनुयायी थे, गणधर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरष्टिनेमि थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको ये बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन। 1, 2, 3 कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से 1 से लेकर 22 तक के तीर्थंकर काल्पनिक हैं। उनको ऐसे ही बता दिया गया है कि ये तीर्थंकर हैं और जैन धर्म को प्राचीन बनाने के लिए ये बताया गया कि हमारे 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें से 1 से 22 तो वो काल्पनिक ही बना दिए उन्होंने। जैन धर्म में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। 22वें तीर्थंकर अरष्टिनेमि थे और 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे, जबकि 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर जैन थे। तो इस प्रकार आपको यह आंसर याद रखना है। आपको 24 तीर्थंकर याद नहीं रखने हैं, लेकिन पहले 22, 23 और 24 तीर्थंकर के नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन 2 ऐसे तीर्थंकर हैं जो परंपरा एवं पौराणिक ना होकर वास्तविक और ऐतिहासिक माने जाते हैं? ऐसे 2 तीर्थंकर, अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ऐसे 2 तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, जो परंपरावादी नहीं हैं, पौराणिक नहीं हैं, ना ही काल्पनिक हैं, बल्कि ये वास्तविक हैं और इतिहास में इनका अच्छे से वर्णन मिलता है। तो वो कौन है? पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो 24 हुए, उनमें से 2 को वास्तविक एवं ऐतिहासिक माना जाता है, जबकि 22 तीर्थंकर जो 1 से लेकर 22 तीर्थंकर हैं वो पौराणिक एवं परंपरा के अनुसार हैं। जो अंतिम 2 तीर्थंकर हैं 23वें नंबर के पार्श्वनाथ
और महावीर स्वामी थे 24वें नंबर के। इन्हीं को क्या है, ऐतिहासिक माना जाता है और वास्तविक माना जाता है। महावीर स्वामी का एक अन्य नाम वर्धमान भी था, जो कि उनके बचपन का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म के आध्यात्मिक नेता बने? यानी कि आपको बताना है कि महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद जैन धर्म को किसने चलाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं मिलता है आसानी से, इसलिए आपको याद रखना है। ऑप्शन में इसमें सी ऑप्शन, सुधर्मन एक ऐसे व्यक्ति थे जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म या जैन संघ के आचार्य बने थे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महावीर स्वामी ने 11 अनुयायियों का एक संघ बनाया था, जिसे अभी मैंने बताया था। वो संघ क्या कहलाता था? गणधर कहलाता था। और 11 अनुयायियों में से इंद्रभूति और सुधर्मन जो 2 थे, कौन कौन? इंद्रभूति और सुधर्मन, इन दोनों को छोड़कर बाकी के जो 9 थे उनकी मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन के समय ही हो गई थी। अतः महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई तो 2 बचे थे, कौन कौन? इंद्रभूति और सुधर्मन। उनमें से सुधर्मन को जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बनाया गया। कब? जब जैन की मृत्यु हो गई थी, महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्मू स्वामी जैन धर्म का अगले 44 वर्षों तक अध्यक्ष बना रहा। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। ऐसा कौन सा आचार्य था जो जैन धर्म का लगातार 44 वर्षों तक अध्यक्ष बना रहा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता है। और जैन धर्म वेदों को प्रामाणिक नहीं मानता है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसके कथन सत्य हैं 2 और 4। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2 और 4 दिए गए कथन सत्य हैं, जबकि 1 और 3 जो कथन है वो असत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। ईश्वर को उन्होंने नकार दिया, इसलिए जैन धर्म अनीश्वरवादी है या अनास्तिक कह सकते हो तुम इसको, ठीक है। यह वेदों को अप्रमाणिक मानता है, यानी कि वेदों को यह प्रमाणिक नहीं मानता। क्यों? क्योंकि यह मानता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने नहीं बल्कि मनुष्य ने की है। तो वो मानेगा कि वेद जो है प्रमाणिक नहीं है, अर्थात अप्रमाणिक हैं। अतः इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए वह वेदों को अप्रमाणिक मानता है, अर्थात प्रमाणिक नहीं मानता है। जैन धर्म आत्मा का जो स्वरूप था उसमें पूर्ण निष्ठा रखता है। मतलब जैन धर्म आत्मा को इस लेवल तक मानता है कि वो निर्जीव में भी आत्मा का वास बताता है। वह निर्जीव और सजीव दोनों में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म पूर्व जन्म में भी विश्वास करता है। इसका ध्यान रखना है कि पुनर्जन्म में वो विश्वास करता है, तो जैन धर्म विश्वास करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कथनों पर विचार करना है। अनेकांतवाद का सिद्धांत, स्यादवाद का सिद्धांत, वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत और शून्यवाद का सिद्धांत। उपर्युक्त में से कौन से कथन जैन धर्म के सिद्धांत से संबंधित हैं? आपको ये बताना है। जो 4 सिद्धांत दिए हैं उनमें से कौन से जैन धर्म के सिद्धांत हैं? तो इसका आंसर होगा आंसर डी। पहले 3 कथन जो है जैन धर्म से हैं, जबकि शून्यवाद को मैंने आपको बता चुका हूँ, यह नागार्जुन के द्वारा दिया गया था, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए ज्ञान को सापेक्षवाद के साथ जो सिद्धांत होता है उसके अनुसार जोड़ा गया। सापेक्षवाद का सिद्धांत का मतलब है कोई भी ज्ञान हमें एकाएक नहीं मिल जाता, बल्कि हमें उसके साथ रिलेटिव या रिलेट करना पड़ता है। सापेक्षवाद का सिद्धांत जो है अनेकांतवाद, स्यादवाद और वास्तविकता की बहुलता के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। वस्तुतः किसी भी वस्तु का अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो यह अनेकांतवाद या स्यादवाद या वास्तविकता की बहुलता सिद्धांत यह बताता है कि वस्तु को केवल एक तरीके से नहीं सोचना चाहिए, बल्कि वस्तु को कई विभिन्न प्रकार से सोचना चाहिए, तभी हम उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
हम और अनेक रास्ते जो हो सकते हैं उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो हमें सोचना चाहिए। इसीलिए बहुलवादी सिद्धांत है। क्यों? बहुत सारे रास्तों से वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए इसको वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। पहला कथन है, श्रवणबेलगोला बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थान है जो कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। दूसरा कथन है, श्रवणबेलगोला में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति है। प्रथम तीर्थंकर को आदिनाथ या ऋषभदेव भी कहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों इसके जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। इसके दोनों कथन सत्य हैं। सॉरी, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। केवल ए कथन सत्य है, क्योंकि कथन 2 में प्रथम तीर्थंकर की मूर्ति ना होके प्रथम तीर्थंकर के पुत्र की मूर्ति है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्रवणबेलगोला जैन धर्म का प्रथम तीर्थ स्थल है, यानी प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति है, ना कि आदिनाथ की मूर्ति। जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या उनके पुत्र थे, कौन? गोमतेश्वर, उनकी यहाँ पर मूर्ति है। इसके साथ ही श्रवणबेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने यहाँ जैन आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र मिलते हैं? आपको यह बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकर के जीवन चरित्र को मिलते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, कल्पसूत्र। इसकी व्याख्या देखिए। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में सभी जो जैन तीर्थंकर है उनका जीवन वृत्तांत मिलता है। यह ग्रंथ भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था और यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में, इसका ध्यान रखना है। वास्तविक रूप से जैनों ने प्राकृतिक भाषा में अपने कार्यों को आगे बढ़ाया था और बौद्धों ने पाली भाषा में, लेकिन यह कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। इसका ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से संगमरमर की वह कौन सी सर्वोत्तम नक्काशी का मंदिर है जो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है? पहला है गोमतेश्वर का मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, झांसी का मंदिर या फिर माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। व्याख्या देखते हैं इसकी। राजस्थान के आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है जो संगमरमर की सर्वोत्तम नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर जैन धर्म का प्रथम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस मंदिर में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति लगी है। और गोमतेश्वर में किसकी मूर्ति लगी है? जो श्रवणबेलगोला है उसमें गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति लगी है, जबकि माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा मंदिर में ऋषभदेव की मूर्ति लगी हुई है। यह मूर्ति जो आंखें हैं इसकी वो किसकी है? हीरे की बनी हुई है। इसका भी ध्यान रखना है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण जो है भीम प्रथम, जो बिमल शाह उनके मंत्री थे, उन्होंने करवाया था। तो इस मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने करवाया था, इसलिए इसे बिमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। तो आपको आज के लिए बस इतना ही, और आपसे अनुरोध है कि इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपको हिंदी लिटरेचर से संबंधित कोई भी समस्या हो या सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और ज्योग्राफी के लिए आप जो है नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको सब्जेक्ट पढ़नी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।